गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने असाइनमेंट 1 कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट 2। इस असाइनमेंट 2 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 5 से, जो आपका फर्स्ट सम, सेकेंड सम, थर्ड, फोर्थ हम करेंगे बाद में डिस्कस। सम नंबर 5 से आपको ये पता चलेगा कि इस असाइनमेंट 2 के अंदर हम क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं। सो सम नंबर 5 आपका फाइंड करना है। इसके अंदर क्या फाइंड करना है, देखिए इसके अंदर टोटल 4 सम है। मैं इसके अंदर आपको बता रही हूँ सम नंबर फर्स्ट एंड सम नंबर फोर्थ। बाकी जो सम नंबर सेकेंड एंड थर्ड होगा वो आपने खुद से डिस्कस करना है। सो सम नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड 1/2 ऑफ 38। चलो हम फर्स्ट सम नंबर फर्स्ट एंड थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड सम है आपका 4/5 ऑफ 95। ये दो सम हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। टोटल सम है इसके अंदर 4। इसके अंदर देखिए जो फोर्थ पार्ट है इसका ऑफ 32 लिखा हुआ है, आगे थोड़ा सा मिस प्रिंट है। इसके स्टेटमेंट को आप कंप्लीट कर लीजिए। फिफ्थ सम के अंदर जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट की कंप्लीट स्टेटमेंट है 1/2 ऑफ 32। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, फोर्थ पार्ट है इसका 1/2 ऑफ 32। बाकी स्टेटमेंट्स कंप्लीट है। सो अब हम ये दो सम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। पहला सम नंबर फर्स्ट 1/2 ऑफ 38। इस कंप्लीट असाइनमेंट 2 के अंदर आपको इसी तरीके के सम मिलेंगे, ऑफ वाले सम मिलेंगे। जो भी आप इसके बाद जो स्टेटमेंट वाले सम करोगे उसके अंदर भी हर एक स्टेटमेंट में जो आप देखोगे तब उसमें ऑफ वर्ड जरूर आया हुआ मिलेगा। तो इसीलिए उन सम को करने से पहले आपको इस ऑफ का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है, तभी हम इसके अंदर पहले सॉल्व करें हमारा सम नंबर 5। सम नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है 1/2 ऑफ 38। 1/2 एज इट इज। इस ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ के प्लेस पे हमने लगाया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 38 एज इट इज। अब देखिए इस 38 के बारे में कुछ भी नहीं है। जब किसी नंबर के बारे में कुछ नहीं होता तब हम लगाते हैं 1। तब हमने 38 के बारे में लगा दिया 1। अब आपने क्या करना है, इसको कट करना है। अगर ये कट हो रहा हो तब कट करना है, और अगर कट नहीं हो रहा है तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करनी है और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। लेकिन अब इसके अंदर ये कट हो रहा है, 2 की टेबल पे 38 कट होता है तो हम इसको कट कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बच गया 1 1 बनते ये बन गया 18। 18 जा रहा है 2 की टेबल पे 9 पे, 2 9 जा 18। सो ये बन गया, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 मल्टीप्लाई 19 19, और नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। 19/1 इज 19। तो ये बन गया आपका इसका आंसर। आंसर आ गया आपका 19। इसी तरीके से इसका पार्ट थर्ड है, इसका सॉल्यूशन देखिए सेम 4/5 एज इट इज। इस ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, और ये 95 एज इट इज। अब 95 के बारे में फिर कुछ नहीं है तो आप क्या लगा दोगे 1। अब हम क्या करेंगे, कट। और अगर कट नहीं हो रहा तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। लेकिन इस केस में 5 जो है वो 95 को कट कर रहा है तो हम इसको कट कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितने बच गए 4। 4 बचते ही ये क्या बन गया आपका 45। 5 के टेबल में 45 जाता है 9 पे, 5 9 जा 45। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 19, और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। मल्टीप्लाई कीजिए 4 9 जा 36, 6 कैरी 3, 4 1 जा 4, 4 + 3 7, 76 बाय में 1। 76/1 कितना हो गया आपका 76। तो जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। इसमें हर एक सम के अंदर, इसके अंदर 4 सम है, चारों सम के अंदर आपने ऑफ निकालना है। इस ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई।
उसके बाद आपने क्या कर देना, अगर कट होता है तो कट कर दो, अगर कट नहीं हो रहा तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। अगर कट हो रहा है तो आपने कट करना है, कट करने के बाद उसके बाद फिर सेम करना, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई नीचे के नीचे मल्टीप्लाई। 19 4 76 बाय 1, 76 बाय 1 क्या हो गया आपका 76, ये हो गया इसका आंसर। तो सम नंबर 5 के अंदर जो 4 सम है, चारों सम इसी तरीके से करने हैं। जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ऑफ 32। आप लोग इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर ले, ये है आपका 1/2 ऑफ 32। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे सम नंबर 4। देखिए सम नंबर 4 क्या है। सम नंबर 4 के अंदर कहता है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इफ रिक्वायर्ड। ये देखिए इसमें 3-4 चीजें पूछी है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म and convert into mixed fraction if required। इस सम के अंदर आपके टोटल के पास टोटल 10 सम है, इसमें से हमको ये 2 या 3 सम डिस्कस करेंगे और बाकी सम आप लोगों ने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर। पहले हम इसके अंदर डिस्कस करें इसका सम नंबर फर्स्ट, एक डिस्कस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/12। एक हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं सम नंबर 7 5 मल्टीप्लाई 3 ऑफ 4/5। एक हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारा सम नंबर 10, वो है 3 ऑफ 4/7 मल्टीप्लाई 2। ये 3 सम हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, मल्टीप्लाई। पहले क्या करना आपने, मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेप इस सबको करने का है मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड चीज किस में रिड्यूस करना है, लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म का दूसरा नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था। लोवेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट मीनिंग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करना है, लोवेस्ट फॉर्म मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। एंड उसके बाद किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर इफ रिक्वायर्ड। अगर वो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट होता है तभी उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना। तभी इसने बोला ना इफ रिक्वायर्ड। पहले सिंपली मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसके बाद अगर वो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है तभी आपने उसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखना है, अदरवाइज उसका जो फाइनल आंसर होगा वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ही होगी। ओके, तो अब देखिए हम बाय सम से इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सम है 2 मल्टीप्लाई 1/12। पहला स्टेप इसमें क्या बोला है, मल्टीप्लाई, मीनिंग इसको मल्टीप्लाई करो। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो आप देखिए 2 मल्टीप्लाई 1/12 है, 2 के बाद में तो कुछ भी नहीं है। अगर किसी के बाद में कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, 1। तो फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करें, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12, कर दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या कहा इसने, रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। अब लोवेस्ट फॉर्म मीनिंग इसको किस में कन्वर्ट करना है,
सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। आप इसको जितना कट कर सकते हो उतना कट करना है। दूसरे मीनिंग में आप ये समझ सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जब तक वो सेम टेबल पे जा रहा है तब तक उसको कट करते रहना है। अप टू 12 कौन से सेम टेबल पे जा रहे हैं, 2 के टेबल पे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। कट करने के बाद आया 1/6। अब 1 और 6 को और ज्यादा कट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये फॉर्म आपकी कौन सी बन गई, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि लोवेस्ट फॉर्म। तो एक आपका आंसर आ गया लोवेस्ट फॉर्म के अंदर। लोवेस्ट फॉर्म क्या आ गया आपका 1/6। ये आंसर बन गया आपका लोवेस्ट फॉर्म के अंदर। उसके बाद इसने क्या कहा है, इफ रिक्वायर्ड, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करो। देखिए क्या ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट तभी होगा जब ये फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो क्या गिवन फ्रैक्शन क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसके लिए आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो आपकी डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, उसमें न्यूमरेटर जो है वो लार्जर होता है और इसमें न्यूमरेटर क्या है 1 और डिनोमिनेटर 6 है, न्यूमरेटर तो छोटा है। इसका मतलब क्या है कि ये फ्रैक्शन कौन सा नहीं है, इम्प्रॉपर नहीं है। अगर ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर नहीं है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप इसको गिवन फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर तभी कन्वर्ट कर सकते हो अगर ये आपका इम्प्रॉपर है, और लेकिन गिवन फ्रैक्शन इम्प्रॉपर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर क्या है, स्मॉलर है। तो यही आपका क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर बन गया। अब सम नंबर 7, 5 मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन में है तो पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही किस में कन्वर्ट होता है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो सेम वे से जो मिक्स फ्रैक्शन होगा ना वही आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्ट कीजिए इसको फ्रैक्शन के अंदर। 5 3 जा 15, 15 + 4 19, 19/5। इस 5 के बारे में कुछ नहीं तो क्या लगाओगे 1। पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो करो मल्टीप्लाई, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई। 5 × 19/5, 1 5 जा 5, कर दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है इसको, लोवेस्ट फॉर्म के अंदर। तो लोवेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पहले इसकी मल्टीप्लाई प्रॉपर वे में कर दीजिए। 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 1 जा 5, 5 + 4 9, 95/5 मल्टीप्लाई कर दिया। अब लोवेस्ट फॉर्म के अंदर, तो लोवेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए दोबारा से लिखते हैं, 5 × 19/5। अब लोवेस्ट फॉर्म क्या कहते हैं, इसको जितना कट कर सकते हो उतना कट करो। ये लो हमने इसको कट कर दिया, कितना आ गया 19/1 मीनिंग 19। अब इसको ज़्यादा कट ही नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो लोवेस्ट फॉर्म क्या बन गई आपकी इसके अंदर, लोवेस्ट फॉर्म इक्वल आ गया आपका 19। अब बताइए कि इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो सिंपल 19 है। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन भी इसका 19 ही बनेगा और इसका लोवेस्ट फॉर्म भी इसका 19 ही है। तो यही क्या हो गया आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए इसके अंदर सम नंबर 10 का सॉल्यूशन करते हैं। अगेन ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 7 3 जा 21, 21 + 4 25, 25/7 × 2 हो गया। अब 2 के बारे में कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे 1। अब क्या करना है, पहला स्टेप मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे। 25 2 जा 50/7 1 जा 7। अब 50 और 7 क्या 57 के टेबल पे जाता है, नहीं जाता। मीन हम इन दोनों को कट नहीं कर सकते। 50 और 7 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यही आपका क्या बन गया, लोवेस्ट फॉर्म। हम इसको ज़्यादा कट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 50 और 7 दोनों ही किसी भी सेम टेबल के ऊपर नहीं जाते। 57 के टेबल के अंदर
नहीं आता, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा कट नहीं कर सकते। यही आपकी क्या बन गई है, लोवेस्ट फॉर्म। तो लोवेस्ट फॉर्म क्या है हमारा 50/7, ये बन गई इसकी लोवेस्ट फॉर्म। इसके बाद मैंने बोला, इसमें क्या बोला था, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हो तो इसको किसको में कन्वर्ट करो, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। अब गिवन फ्रैक्शन किस फॉर्म का है, न्यूमरेटर क्या है इसका, लार्जर। लार्जर है तो कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करके 50 अंदर और 7 से हम इसको करेंगे डिवाइड। 7 7 जा 49, 10 - 9 1 आ गया इसका रिमाइंडर। अब देखिए इसी चीज को हम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कैसे लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर 7 इसका क्या है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर तो आपका 7 ही रहेगा। और जो आपका रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर आपका बन जाएगा न्यूमरेटर। क्लियर, ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये वाला 7 है, ये आपका बन जाएगा यहाँ साइड में। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। अब आप चेक भी कर सकते हो, क्या 50/7 आएगा, 7 7 जा 49, 49 + 1 50, 50/7। तो ये बन गया आपका इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। सो एक बार और देखिए, कंप्लीट स्टेटमेंट है। पहले आपने करनी है मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। उसके बाद लोवेस्ट फॉर्म यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको जितना कट कर सकते हो ना उतना आपने उसको कट करना है। जैसे मैंने यहाँ कट किया, यहाँ पर मैंने, ये तो कट ही नहीं हो रहा, यहाँ पर कट किया, जितना उसको कट कर सकते हो उतना कट करना है। जब तक वो, उसके बाद जब वो कट होना बंद हो जाएगा, मीनिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जब तक कोई भी फैक्टर कॉमन ना बचे तब तक आपने उसको कट करना है। जब उसके अंदर कोई भी फैक्टर यानी कि कॉमन नहीं आएगा ना, तब वो आपकी क्या बन जाएगी, लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म 50 और 7 जैसे किसी भी टेबल के ऊपर नहीं जा रहे, कॉमन टेबल के ऊपर, 19 और 1 कॉमन टेबल के ऊपर नहीं जा रहे, 1/6 कॉमन टेबल के ऊपर नहीं जा रहे, तो वो बन जाएगी आपकी लोवेस्ट फॉर्म। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि क्या ये लोवेस्ट फॉर्म का आंसर मिक्स्ड फॉर्म के अंदर चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। वो मिक्स फ्रैक्शन में तभी चेंज हो सकता है जब गिवन आ लोवेस्ट फॉर्म आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, लार्जर। 50/7 में 50 न्यूमरेटर लार्जर है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया। 19/1 और ये तो सिंपल 19 है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी 19 बनेगा, लोवेस्ट के अंदर भी 19 है। 1/6 में न्यूमरेटर 1 स्मॉलर है, तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। जो मैंने यहाँ पर आपको साइड में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है वो सिखाया है, ये काम आपने करना है रफ नोटबुक के ऊपर। फिर पे आपने डायरेक्ट नोट करना है, मिक्स फ्रैक्शन इसका बनेगा 7 और 1/7। तो ये था आपका सम नंबर 4। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारा सम नंबर 2। सम नंबर 2 कहते हैं कि स्टेट करना आपको ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। इसके अंदर टोटल सम है 4, मैं इसके अंदर आपको बता रही हूँ इसका सम नंबर 4। बाकी सम आपने खुद से ट्राई करनी है। सम नंबर 2 है, ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। सो इसके अंदर देखिए, पहले 2 सम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट सम नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। 3 × 7/4 = 7/4 × 3। एक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे सम नंबर 4। सम नंबर 4 है 1/2 of 2 of 3/4 = 1 of 3/8 मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है। ये 2 सम हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले देखिए सम नंबर 2।
सम नंबर सेकंड के स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। 3 मल्टीप्लाई 7/4 इक्वल 7/4 मल्टीप्लाई 3। ये आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब स्टेटमेंट के अंदर दो साइड है, एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाई 7/4 यानी कि 3 को हमने मल्टीप्लाई कर रखा है 7/4 से। जो राइट हैंड साइड है वो है 7/4 मल्टीप्लाई 3। 7/4 को हमने मल्टीप्लाई कर रखा है 3 को। दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक ही फॉर्म का फर्क है। लेफ्ट हैंड साइड में 3 पहले है, राइट हैंड साइड में 3 हमने बाद में लिखा है। बाकी कोई भी दोनों स्टेटमेंट के अंदर फर्क नहीं है। अभी मैंने आपको बस एक ही प्रॉपर्टी बताई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कॉम्यूटेटिव एक के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अलावा भी 3 और प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड फोर्थ वन इज आइडेंटिटी। 4 और प्रॉपर्टी आपकी रहती है डिस्कस करने के लिए। तो ये वाला जो सम होगा आप डायरेक्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो जितनी भी आपकी 4 प्रॉपर्टीज बच गई है वो प्रॉपर्टीज आपको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो एक बार ये सम जो है नॉर्मल तरीके से ही करते हैं, बाकी जब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे तो आप ये सम डायरेक्ट बाय द हेल्प ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। एक बार नॉर्मल तरीके से देखिए सम कैसे करेंगे। दो साइड है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी है राइट हैंड साइड। पहले हम उठा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 3 मल्टीप्लाई 7/4। 3 के बाद में कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे 1। आप क्या करेंगे, कट तो हो नहीं रहा, कट होता तो हम कट कर देते, नहीं हो रहा तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई नीचे के नीचे। 3 7 जा 21, 21/4। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 7/4 मल्टीप्लाई 3। 3 के बाद में कुछ नहीं है तो 1, कुछ कट नहीं हो रहा तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई नीचे के नीचे। 7 3 जा 21/4। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 21/4, राइट हैंड साइड का भी आंसर 21/4। हैंस आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इट मीन्स जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। इट इम्प्लाइज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये आपने इस तरीके से लिखना है। और ये सब जब हम चारों की चारों प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे उसमें से एक प्रॉपर्टीज आती है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी से ये सब डायरेक्ट आप बता सकते हो कि ट्रू है। जब हम वो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब आप डायरेक्ट कर सकते हो और आप इस मेथड से भी सम को कर सकते हो। सेम एज फोर्थ के अंदर भी, फोर्थ पार्ट में भी दो साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड है। उसी तरीके से हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आता है तब तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज गिवन स्टेटमेंट क्या आ जाएगी आपकी फॉल्स। तो सॉल्यूशन पहले हम उठाते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 1/2 ऑफ मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है 2 ऑफ 3/4। 1/2 पहले बताया था, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 4 2 जा 8, 8 + 3 11, 11/4। कट नहीं हो रहा तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। 11 1 जा 11/2, 4 जा 8। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 11/8। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन है, वो है 1 ऑफ 3/8। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 8 1 जा 8, 8 + 3 11, 11/8। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया आपका, राइट हैंड साइड के। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए तो इट मीन्स क्या होगा कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इट इम्प्लाइज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल नहीं आता है तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। सो आज हमने डिस्कस किए हैं 3 डिफरेंट सम। एक पहले सम डिस्कस किया फिफ्थ, जिसमें आपको हर एक सम के अंदर ऑफ निकालना है। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद सम नंबर 4। सम नंबर 4 में पहले आपने सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीनिंग उसको जितना कट कर सकते हो उतना कट करना है। कट करने के बाद अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है
तब तो आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना। और वो मिक्स फ्रैक्शन में तभी कन्वर्ट होगा जब आपके लोवेस्ट फॉर्म जो होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म के अंदर आएगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया सम नंबर सेकेंड, जिसमें आपको बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स। दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व करोगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आता है तब तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज गिवन स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। तो ये तीनों सम आपने डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं हमारे स्टेटमेंट वाले सम। और ये वाला सम जो मैंने बताया था बाय द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, ये आपने 6th क्लास के अंदर आई थिंक पढ़ लिया है, या फिर जब हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे तब आती है ये वाली प्रॉपर्टी, तो उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।